हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हो आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो बहुत सारे सिविल जज की एग्जामिनेशंस के अपडेट्स आ रहे हैं और काफ़ी सारी गुजरात जुडिशरी भी आई हुई है। गुजरात जुडिशरी का पूरा जो है नोटिफिकेशन हमारे सामने है और सभी के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे इस चैनल पे वीडियोस भी बनाए हैं। आज हम बात करते हैं राजस्थान जुडिशरी की। हम सब जानते हैं कि राजस्थान जुडिशरी की जो सीट अनाउंसमेंट है ये हो चुकी है। यहाँ पर कुछ दिन पहले ही राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से हमें एक प्रेस नोट मिलता हमें एक एडवर्टाइजमेंट आता है जहाँ पर कि ये अनाउंसमेंट रहता है कि 44 सीट जो है यहाँ पे अप टू दिसंबर 2025 तक आरजेएस के लिए निर्धारित कर दी गई है। अब इसके बाद में यह है कि क्या अभी इसी साल इसमें भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी या तो फिर इस तरह के अंदाजा भी यह हो रहा है कि क्या तो 2026 में ये एग्जामिनेशंस हो सकता है या तो फिर ऐसा होगा कि अगले साल की जो भर्ती आती है उसके साथ मर्ज करके ताकि जो सीट है उसकी संख्या ज़्यादा हो जाए और कहीं ना कहीं एक जो श्योरिटी रहती है कि हाँ यहाँ पर इतने पोस्ट है तो बच्चों में वो उत्साह भी रहता है। 44 सीट है, बहुत ही कम सीट है बट क्योंकि सिविल जज एग्जामिनेशन है तो यहाँ पर ऐसा होता भी है। और अगर हम बात करते हैं 2024 की तो जब हमारे सामने ये नोटिफिकेशन आया था 222 पोस्ट पे, इससे पहले 2021 में रहता है, उसके बाद में डायरेक्ट 2024 में ही आता है। तो 3 सालों का मर्ज करके 222 पोस्ट थी। आपने देखा होगा कि गुजरात जुडिशरी इस वक्त 212 पोस्ट पर इसी साल के लिए जो है ना सीट लेकर आई है। इतने पोस्ट आपको मिलने वाले हैं। लेकिन राजस्थान जुडिशरी में ऐसा नहीं है। इस वक्त यहाँ पे बता दिया गया है कि भाई दिसंबर तक तो आपके पास में जो है इससे 44 से आगे नहीं जाने वाली है। चीज़ें अब ये हो रही है कि मेरे पास भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या यहाँ पर सीट जो है इसमें बढ़ोतरी होगी या तो फिर 2026 में एग्ज़ाम होगा या तो इसी साल एग्ज़ाम होगा, और अगर बाद में होता है तो क्या मर्ज करके होगा। तो इसमें ऐसा है कि देखिए, अगर राजस्थान आरजेएस का हम देखते हैं तो ये है कि 3 साल के बाद में हमने 2024 में वैकेंसी देखी है डायरेक्ट। तो हम ये नहीं कह सकते कि 2026 में लगातार ही आ ही जाएगी। ऑल दो यहाँ पर यह है कि आपको हर साल वैकेंसी निकालनी है। यह सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन है हाई कोर्ट को कि आपको हर साल यहाँ पर सिविल जज पोस्ट के लिए वैकेंसी निकालनी है। अब यहाँ पर अगर नहीं निकाल पाते हैं, कोई भी प्रक्रिया से नहीं यहाँ पे चल पाती है, तो इसका एक वैलिड रीज़न रहता है। उसके साथ में यहाँ पर जो है चीज़ें क्रिएट होती है। 222 पोस्ट जब सामने आई थी तब भी ऐसा ही था, मर्ज करके करी गई थी 3 सालों की। लेकिन उन 3 सालों में हमारे सामने अलग अलग से नोटिफिकेशन नहीं आया था, डायरेक्ट 2024 में आता है और बता दिया जाता है कि भाई इतनी सीट है और ये पिछले साल की इतनी सीट है, इतने ऐसे ऐसे करके कंप्लीट कर दिया जाता है। यहाँ पर 44 सीट है तो 44 सीट का अभी ये है कि क्या यह एग्ज़ाम अभी होगा या तो बाद में होगा। तो इसमें यह है कि अभी एक न्यूज़ है जो काफ़ी सर्कुलर हो रही है। कम्युनिटी पोस्ट में मैं उसका कट कर लगा दूंगी। एक न्यूज़पेपर का कटिंग है जहाँ पर कि ये चीज़ बताई जा रही है। न्यूज़पेपर भी ऑफिशियल न्यूज़पेपर है तो उसको हम हो सकता है कि सच भी हो सकता है कि नहीं भी हो, लेकिन बस ये है कि एक खबर है, यह मान के हम चल सकते हैं। वहाँ पे हमें यह बताया गया है कि जो 44 सीट है उसके लिए जो प्रोसेसिंग होती है ना वो इसी साल होगी। भर्ती प्रक्रिया जो है इसी साल होगी। मीन्स कि 2025 में जो 44 सीट है आपको उसी के लिए ही फाइट करनी है। यह नहीं है कि आप जो है 2026 तक ये वेट करें कि 2026 में एग्ज़ाम होगा, मर्ज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग कि यहाँ पर 2025 के लिए पूरी प्रोसेस की जाएगी। और अभी जैसे लास्ट आरजेएस बने थे उनका ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हो गया है तो वह भी चलता रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो 44 जो खाली पद बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है भर्ती प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। तो ये तो एक अपडेट है। दूसरा यह भी है कि क्या यहाँ पर जो लॉज है उसमें चेंजेस होंगे। तो मेनली यहाँ पर यह है कि अब क्योंकि जैसा कि हम सब नॉन इस चीज़ के लिए हैं कि सारी जुडिशरी मेनली इवन हमारे जो अदर रेलवे डिपार्टमेंट होता है या तो फिर अभी यूपीएससी वैकेंसीज भी कुछ भी अगर आता है तो अब यहाँ पर हमारे सामने आईपीसी और बीएनएस दोनों को लिया जा रहा है।
एक को भी नहीं ले सकते हैं। रीज़न इसका ये रहता है कि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे एज एन एडवोकेट अगर मैं आज प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पर नई सेक्शंस के साथ में भी एफआईआर को देखना रहता है और पुरानी जो हमारी फाइलें रहती है उनके हिसाब से भी पढ़ना रहता है। तो ग्राउंड लेवल पर जो है दोनों ही लॉज इस वक्त रन कर रहे हैं। यस, यहाँ पे मेजोरिटी आने वाले टाइम पे सिर्फ और सिर्फ नई लॉज की रहने ही वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस वक्त की अगर भर्ती प्रक्रियाएं हो रही है वहाँ पर हमारे सामने दोनों ही लॉज आने वाले हैं। तो लगभग आरजेएस के लिए भी प्रिपेयर रहना है कि हमें दोनों ही लॉज के साथ में चलना है। और एक क्वेश्चन और है जो यहाँ पे पूछ रहे हैं, उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर देना चाहती हूँ। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो 44 सीट है उसमें जो क्लासिफिकेशन है, मीन्स की जो रिजर्वेशन रहता है ना वुमन के लिए, तो यहाँ पे कितनी सीट निर्धारित बताई गई है। तो टोटल 11 पोस्ट के ऐसा बताया जा रहा है कि वुमन के लिए निर्धारित है। उसके अलावा एक जो अदर पोस्ट रहेगी वह पूर्व जो सैनिक रहते हैं वो उन कैटेगरी में दी जाएगी। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वह भी बताई गई है। बात यह है कि इसके बारे में ऑफिशियली हमारे तरफ जो है हम देखते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी वह रहेगी, ऑफिशियली यहाँ पर कोई भी न्यूज़ ऐसी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर खबर जरा सी एक पेपर कटिंग है उसमें आ रही है तो महज एक खबर है जो कि सर्कुलर हो रही है। इसके बारे में आपको बताना था कि अगर आपके पास में इस तरह की कोई भी न्यूज़ आ रही है तो सिर्फ इसको खबर मान के रखिए। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये भी है कि खबर है तो लेकिन हमें आरजेएस की तैयारी भी करनी है, तो साथ ही साथ अपनी तैयारी भी आप शुरू कर सकते हैं। बाकी ऑफिशियली इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसी साल होगी बाद में होगी, खबर के तौर पे आप इसको मान सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को विजिट जरूर करना। यहाँ पर आपको अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस है वैकेंसी के। मेनली मैं लीगल अपडेट्स के बारे में ही यहाँ पे बनाती हूँ। एपीओ एग्जामिनेशंस होता है या तो आरपीएससी एग्जामिनेशंस होते हैं जो लीगल डिपार्टमेंट से रहते हैं। उसके अलावा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेश्चंस रहती है, सीओपी के रिगार्डिंग रहती है, यहाँ पे इनरोलमेंट के रिगार्डिंग भी कोई भी क्वेश्चंस रहता है, तो आप जो है मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। आपको यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेंगे। और भी कुछ अगर आपको पूछना है कुछ भी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है एडवोकेट बिंदु धावई, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके जो भी सवाल रहेंगे उनका जवाब भी दूंगी। टिल देन, थैंक यू सो मच।